4 है जर्नल एंट्रीज़। तो ये हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें डेबिट क्रेडिट, मेन चीज़ आपने बस एक आपने ज़हन में रखनी है, कैश को आप ज़्यादातर ज़हन में रखिएगा। कैश जब जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, जब कैश आएगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, यानी डेबिट ऊपर लिखी जाती है, क्रेडिट नीचे लिखी जाती है। तो पहली एंट्री है साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट होता है कि आपने ये सबसे ऊपर नाम लिखना है और फिर जर्नल एंट्रीज़ की हेडिंग और फिर फॉर दी मंथ ऑफ, जो भी मंथ दिया होगा सवाल में, डेट या डिटेल, लेजर फोलियो। ये वैसे आगे यूज़ होगा, अभी फ़िलहाल इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। डेबिट और फिर क्रेडिट, और यहाँ रुपीज़ लिख दें, यानी कि यहाँ ये पैसे होते हैं बच्चों। जब भी अब पहली एंट्री है, यहाँ ऊपर साल लिख लेंगे 2022। पहली एंट्री है अगस्त 1। ठीक है, पहली एंट्री की डेट है अगस्त 1। बिज़नेस जब भी बच्चों स्टार्ट होता है तो कैश बिज़नेस में आता है, तो कैश डेबिट, जब डेबिट होगा तो वो ऊपर लिखना है। कैश अकाउंट के लिए हम A/C लिखा करेंगे। ठीक है, अब दूसरा, चूँकि पैसा जो होता है वो मालिक ने लगाया होता है और वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है, तो वो क्रेडिट हो जाता है और वो उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। 1 लाख हमने ऊपर भी लिखना है और 1 ही लाख हमने उससे आगे नीचे लिखना है। ऊपर ये नीचे, पहले डेबिट बाद में क्रेडिट। आगे दूसरा है जी, अच्छा यहाँ नीचे थोड़ी सी हम नरेशन लिख देंगे कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया है विद कैश। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश में लिख देंगे, बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। कैश के साथ बिज़नेस क्या है, स्टार्ट किया गया है, और इस तरह लाइन लगा के इसको आपने बंद कर देना है। ठीक है, ये हो गया जी। बिज़नेस जब भी स्टार्ट होगा उसकी एंट्री ऐसे ही आपने करनी है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। दूसरा है परचेज्ड गुड फॉर कैश। बच्चों जब हम परचेज करते हैं तो कैश हमसे जाता है, जब जाएगा कैश तो क्रेडिट लिखना है आपने, कैश अकाउंट। दूसरी तरफ जब हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ के लिए हमारे पास अकाउंट होता है, परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट कितने से, 20,000 से। 20,000 ऊपर भी लिखना है और 20,000 हमने नीचे लिखना है। तो अब इसकी डेट क्या लिखी हुई है, अगस्त 5। ठीक है, अगस्त 5। और यहाँ हम छोटा सा लिख देंगे कि जी जो है ना, हमने गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। तो गुड्स बॉट लिख लें, बॉट ऑन कैश, यानी कैश देकर हमने चीज़ें परचेज की हैं। उसके बाद तीसरी एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश। बच्चों जब हम चीज़ें बेचते हैं तो पैसे हमारे पास आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब पैसे आएंगे तो डेबिट, जब जाएंगे तो क्रेडिट। पैसे आए हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट। अब जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स के लिए बच्चों हमारे पास अकाउंट होता है सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने की सेल्स हुई हैं, 24,000। ये डेबिट क्रेडिट में लिखना होता है, डेबिट ऊपर क्रेडिट
नीचे, और डेट क्या लिखी हुई है, अगस्त 9। जो भी डेट हो वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे। और यहाँ नीचे लिख दिया, क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, फॉर कैश। बस बात की समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट ₹6000। हमने रेंट पे किया है। बच्चों जब हम पे करते हैं कोई चीज़ तो कैश जाता है हमसे, जब कैश जाता है तो हमने लिखना है उसको क्रेडिट। और किसकी वजह से गया है, रेंट की वजह से गया है, तो ऊपर आ जाएगा रेंट अकाउंट। और डेट है अगस्त 15, अगस्त 15, ठीक है। और नीचे आप लिख दोगे कि रेंट पेड, रेंट हमने पे कर दिया है। और कितना पे किया है, 6000, 6000, यहाँ भी 6000, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, रिसीव्ड इंटरेस्ट। बच्चों जब रिसीव होगा हमें, जब कोई चीज़ रिसीव होती है तो हमारे पास कैश आता है, तो ठीक है, सिंपल मैंने बता दिया, जब आएगा तो डेबिट करते जाएंगे, जब जाएगा तो क्रेडिट करते जाएंगे। कैश आया है तो डेबिट, किसकी वजह से आया, इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट की वजह। दूसरी चीज़ उस तरफ लिख देंगे, ठीक है। कैश डेबिट हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। डेट क्या है जी, 25। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8/25 है ना, 25 अगस्त 2022, ऐसे भी लिख सकते हो। कितना है जी इंटरेस्ट, 2000, और यहाँ भी 2000। ले जी सवाल हो गया पूरा, ठीक है। तो अपने जहन में चीज़ें रखनी है। बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट। कैश जब जाएगा तो क्रेडिट होगा, परचेजेस की वजह से गया है तो क्रेडिट, जिसकी वजह से गया वो डेबिट। सेल जब भी होगी, कैश आता है हमारे पास तो दूसरी तरफ सेल्स और इधर कैश डेबिट। जब पेड कुछ भी आएगा तो हम उसमें कैश क्रेडिट करेंगे, और दूसरी तरफ जिसकी वजह से गया होगा वो डेबिट करेंगे। तो लास्ट पे जी इंटरेस्ट रिसीव, जब भी रिसीव आएगा तो उसका मतलब होगा हमें कोई चीज़ मिली है। जब मिलेगा कैश तो डेबिट, जिसकी वजह से मिला वो क्रेडिट। और नीचे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बता देना, एक्सप्लेन कर देना कि हमने क्या किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंस बिजनेस। कमेंस का मतलब भी यही होता है कि बिजनेस स्टार्ट किए। तो स्टार्ट की हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही होएगी। गुड्स परचेज, परचेज वाली भी हम पढ़ चुके हैं। परचेज टाइप राइटर, जो भी हो टाइप, परचेज का मतलब परचेज ही होता है। सेल आ गया। अब ये एक नया पॉइंट है, कैश सेल टू रहीम। अच्छा कैश सेल है, कोई मसला नहीं, कैश आ जाएगा, सेल क्रेडिट हो जाएगी। पेड सैलरी, ये उसी तरह है जैसे पेड रेंट है, ठीक है, सेम असरात होंगे। तो ये सवाल आपको समझ आ गया है, इसलिए ये सवाल आप खुद करें और मैं भी ये सवाल खुद करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नाम जो है वो सवाल में कोई नहीं दिया गया तो ऐसे ही रहने देंगे। नेम जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ मई 2022, ठीक है। तो सबसे पहली है जी कमेंस बिजनेस। तो बिजनेस कमेंस किया है, डेट क्या है, 2022 मई 1। बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा विद कैश है, विद कैश है। कैश बिजनेस में आ गया, कैश डेबिट,
ठीक है जी, बिल्कुल सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं है। डेट लिखी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और ये उधर अमाउंट लिख दी डेबिट क्रेडिट में। उसके बाद है मई 3। गुड्स परचेज की गई हैं फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। जो आपको याद हो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, गुड्स परचेज तो कैश हमसे गया था, अब कैश नहीं गया बल्कि हमने उधार लिए, उधार लिए हैं तो परचेजेज तो वैसे ही आएगा ना डेबिट। दूसरी तरफ कैश नहीं गया बल्कि हमने उधार लिए हैं ना, तो वो हमारी लायबिलिटी है, हमने उसको पैसे देने हैं। तो लायबिलिटी बच्चों जब बढ़ेगी वो क्रेडिट करेंगे हम। तो यहाँ आ जाएगा तनवीर साहब, तनवीर अकाउंट, ये हमारी लायबिलिटी है, कैश नहीं ना दिया हमने इसको, तो ये लायबिलिटी बन गई, इसको देने हैं बाद में। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी इसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ आप लिखोगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार हमने चीज़ें ली हैं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने की? 20,000 की। तीसरी एंट्री है मई 08, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। बच्चों जब नाम हो आम तौर पर तो उसका मतलब होता है कि उधार ही ख़रीदा है ये भी, ठीक है। तो जो सामान वगैरह हम ख़रीदते हैं उसके लिए हमारे पास अकाउंट होता है ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। दूसरी तरफ हमने उसे पैसे नहीं दिए तो उसका नाम फिर लिख लेंगे लायबिलिटी के तौर पर, ठीक है। जब हम उधार लेंगे तो उसका नाम क्रेडिट हुआ करेगा, कैश नहीं ना जा रहा हमारा, लेकिन पैसे देने हैं बाद में। तो यहाँ लिख लेंगे टाइपराइटर परचेज ऑन क्रेडिट। कितने का खरीदा है? ये भी 20,000 का ही है। उसके बाद मई 15 है, कैश सेल्स टू रहीम। अब यहाँ नाम तो लिखा हुआ है लेकिन साथ कैश भी लिख दिया है, वरना ये उधार होना था। कैश सेल्स, बेटा जब सेल्स होती हैं तो माल आता है हमारे पास, तो कैश आ गया और सेल्स की वजह से आया तो सेल्स लिखेंगे, रहीम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि पैसे जो आ गए हैं तो हमें उसके नाम को हमने क्या करना है। कैश सेल्स 12,000, और यहाँ आप सिंपल लिख दोगे गुड्स सोल्ड। क्या लिख दोगे? गुड्स सोल्ड, ठीक है। ऑन कैश भी लिख लो साथ, क्योंकि कैश गई है ना। गुड सोल्ड फॉर कैश, ऑन कैश, विद कैश, सारों बातों का मतलब एक ही होता है। लास्ट है मई 20, पेड सैलरी टू क्लर्क, क्लर्क को हमने सैलरी पे की है। तो बच्चों जब हम पे जब भी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने
आपको बताया कि जो पेड होता है ना उसमें कैश हमारा जाता है, जिसकी वजह से जाता है वो डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस होता है ना, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है। और कैश हमारा एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो सैलरी कितनी हमने दी है, 6,000। 6,000, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सैलरी पेड। तो इस तरह ये सारा सवाल हमने हल कर लिया। बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी। कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है वो बढ़ती है तो क्रेडिट। इसी तरह ये बाकी सवाल भी हमने हल कर लिया।